और चलिए अब रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां लोहाघाट के सुई गांव का एक युवक दिनेश चंद्र चौबे अपने 8 वर्षीय पुत्र शिवम का उपचार कराने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचा, लेकिन काफी देर तक बच्चे को उपचार न मिलने पर आक्रोशित युवक बच्चे सहित अस्पताल गेट में धरने पर बैठ गया। दिनेश चंद्र ने अस्पताल स्टाफ पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब वह अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचा तो किसी भी डॉक्टर और स्टाफ नर्स के द्वारा इमरजेंसी में उनके बच्चे का उपचार नहीं किया गया। आधे घंटे तक उन्हें इधर उधर भटकना पड़ा। ड्यूटी में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। उन्होंने डीएम चंपावत और सीएमओ से लोहाघाट अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने और आरोपी स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की है। मैं मॉर्निंग इमरजेंसी डॉक्टर हूँ। मैं 8 बजे के करीब आ गई, 8 बजे आ गई थी। मैंने जो नाइट वाले स्टाफ है उनको बताया कि मेरी आज सुबह की ड्यूटी है। उसके बाद ये 8 बजे के करीब आए। मैंने इनसे बोला कि आप 10-15 मिनट रुक जाइए, तब तक जो ओपीडी का पर्चा वाला काउंटर है वो खुल जाएगा, तो इनका पर्चा बन जाएगा ताकि इनकी जांचें मुफ्त में हो सकें। क्योंकि जो हमारा इमरजेंसी का पर्चा होता है उसमें जांचें नहीं होती हैं, लेकिन जो ओपीडी का होता है उसमें मुफ्त की जांच हो जाती है। इसलिए मैंने इनसे बस बोला कि आप रुक जाइए 10-15 मिनट में, उसके बाद लिख दूंगी। उसके बाद ये पर्चा कटा के आए नहीं आए मुझे नहीं पता, और ये कह रहे कि मैं वहाँ नहीं आई। आप आके एक बार देख लीजिए हमारा जो ड्यूटी रूम होता है डॉक्टर्स का जो ड्यूटी रूम है वो कहाँ पर है, इनको पता नहीं लग रहा है। मैं वहाँ आराम करने गई तो इनको गलत लगता है, वो हमारा ड्यूटी रूम है डॉक्टर्स का, आप वहाँ के देख लीजिए। और मैं कहाँ गई थी? उपचार ना देने की बात सरासर गलत है। 8 बजे इमरजेंसी डॉक्टर यहाँ आ गए थे, लेकिन बच्चा ज्यादा सीरियस ना होने के कारण उसको ओपीडी में दिखाने की बात कहा गया था। और ओपीडी का जब पर्चा काटे तो उनको एग्जैक्टली पता नहीं कि ओपीडी में किस कमरे में कहाँ जाना है, तो इस वजह से वो इधर उधर होते रहे और उसकी वजह से गालियाँ देखे गए, जो सरासर गलत है। आप गाली मत दीजिए। आप आते हो, अगर आपको नहीं पता है, यहाँ पर आपका हर एक कमरा मॉर्निंग में खुला रहता है। कोई भी एक कमरे में आप चले जाइए, चाहे इंजेक्शन रूम हो, पर्ची काउंटर हो, डेंटल हो, मेरे कमरा है, कोई भी कहीं भी जाइए, किसी से भी पूछिए, लेकिन गाली मत दीजिए। ऐसे गाली देने से जो काम करते हैं उनकी भी मनोबल खराब होता है, ये अच्छा माहौल नहीं बनता है। कल से मेरे बच्चे को रात से बुखार और उल्टी दस्त हो रहे थे। सुबह हम हॉस्पिटल में आए तो इमरजेंसी में यहाँ पर कोई नहीं था। जैसे हॉस्पिटल के ओपीडी वो इमरजेंसी वार्ड में गए तो इमरजेंसी वार्ड में मैडम थी। मैडम ने कहा 15 मिनट रुक जाओ, 15 मिनट में पर्ची कटाओगे। पर्ची कटाने के बाद जो दूसरी शिफ्ट के लोग आते हैं वो देखेंगे। जैसे ही क्या कहते दूसरे शिफ्ट पर्ची कटा के मैं अंदर गया तो यहाँ कोई नहीं आया। तो एक 2-3 मैडम घूम रही थी, उनसे पूछा, मैंने कहा कहाँ जाना है? उन्होंने कहा ओपीडी में बैठो। ओपीडी में बैठे तो वहाँ किसी से पूछा, उसने कहा मैडम ऊपर आ गई, साइन करने की होगी, वहाँ जाओ। वहाँ से ऐसे दौड़ाते रहे। लास्ट में मेरे को गुस्सा आया और मेरे मुंह से कुछ शायद ऐसे शब्द भी निकल गए इनके इमरजेंसी वार्ड में जाके।